ये कैमरा मैं अपने लिए सेट कर रही हूँ, ज़रूरत पड़े तो बाद में इसे देखकर स्टडी करने के लिए। ओके, कुछ भी बताओ तुम्हारे बारे में। तुम्हारे पिता क्या करते थे, या तुम्हारे गांव के बारे में कुछ? मेरे पापा हमारे गांव के एक स्टेज डायरेक्टर थे और ड्रामा करने के लिए वो कहीं भी जाते थे। मैं भी उनके साथ जाता था और उनका ड्रामा देखा करता था। उनकी लिखी हुई कहानी और ड्रामा मुझे बहुत पसंद था। मैं कुछ बन जाऊं उससे पहले ही वो दुनिया छोड़कर चले गए, और अपने पिता की मौत का गम भुलाने के लिए मैं लाइब्रेरी जाता था, पुस्तकें पढ़ता था। अपनी जिंदगी के कुछ पल मैंने वहीं पर गुजारे। जब मम्मी की याद सताती तो मैं सोचता वो कैसी होंगी, कुछ खाती पीती होंगी भी या नहीं। यही सोचकर कुछ पल उनके साथ गुजारता, लेकिन जल्दी उनका आंचल भी छूट गया और मैं एक बार फिर गम में डूब गया। आई एम सॉरी। मुझे ये बताओ कि कोई भी इंसिडेंट तुम्हारे सामने होता है तो तुम उसे भूल जाते हो। ये सिम्टम्स तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हें कब पता चला? जब माँ का देहांत हुआ तो हमारे पड़ोस में जो था, मेरा उसे झगड़ा हुआ था। उन्होंने हमेशा हमारा बहुत साथ दिया था। कुछ दिनों के बाद वो भी चल बसे। एक बीमारी ने उनकी जान ले ली। तब सभी लोग कहने लगे, अभी अभी तेरी माँ का देहांत हुआ है और तू खेल रहा है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ नहीं है। जब मेरे पड़ोसी मुझे इलाज के लिए ले गए तब पता चला। नो डाउट, किसी भी सूरत में इस केस को मैं ही जीतूंगा। हर बार आप यही कहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने कहा ना, मैं ही जीतूंगा। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। अगर वो जीत गए तो? अरे भैया, वकील तुम हो या मैं हूँ, मेरे केस का फैसला तुम कैसे कर सकते हो? तुम एक काम करो, माइक हाथ में लेकर बाहर जो भीड़ है उसके साथ खड़े रहो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब चुप भी हो जाओ भाई। सर, आप मानते हैं कि ये मर्डर राधी ने नहीं किया है? विश्वास के बिना केस हाथ में क्यों लेता मैं? आनंद राव जी का कहना है कि ये केस वो जीतेंगे। ये उनका विश्वास है। ओके, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। मैंने बोला ना। शुरू कीजिए। इस केस का बहस शुरू होने से पहले मर्डर के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाने के लिए मैं इस अदालत से परमिशन चाहता हूं। इन फोटोग्राफ्स को दिखाने के पीछे एक वजह है योर ऑनर। बिल्कुल वजह है। ये मर्डर किस तरह से किया गया है ये दिखाकर मेरे क्लाइंट से उल्टे सीधे सवाल करके उसे उलझाने के लिए इस फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। Am I right, पीपी जी? मेरी बातों को काट कर मुझे उलझाना चाहते हो तुम। इन फोटोग्राफ्स के अलावा और कोई गवाह है आपके पास? डॉक्टर साहब, इस हत्या की रिपोर्ट के बारे में आप कोर्ट को जरा बताइए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार किसी धार वाले हथियार से उन पर कई बार वार किया गया, जिनसे उनकी मौत हो गई। तो आपके हिसाब से उनकी हत्या कातिल ने लेफ्ट साइड से किया या राइट साइड से? बॉडी पर पड़े निशानों से लगता है कि उन पर लेफ्ट साइड से ही कई बार वार किया गया था। मतलब साफ है उनकी हत्या लेफ्ट साइड से हुई। देखिए डॉक्टर साहब, अगर कोई किसी का खून करना चाहे तो वो अपने राइट हैंड से लेफ्ट साइड में बार बार वार करे तो घाव ऐसा हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता, बताइए। आप समझ कुछ और रहे हैं, लेकिन मैं कहना कुछ और चाहता हूँ पीपी जी। बताइए डॉक्टर, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? शायद मेरे हिसाब से तो आप बताना नहीं चाहते? अरे मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि खून हुआ या नहीं। सॉरी, ये आर्ग्यूमेंट आपने स्टार्ट किया है मिस्टर पीपी। जब आप घटनास्थल पर पहुंचे तब आपने वहां क्या देखा? आप ये बात कोर्ट को बताइए। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा जगन्नाथ जी खून से लथपथ थे। जिस चाकू से हत्या हुई थी, क्या वो चाकू आपको वहां मिला? नहीं। कैसे मिलता? खूनी फरार जो हो चुका था। ओके, चलिए मान लेते हैं। एक बात बताइए, जिस समय खून हुआ उस वक्त वहां कोई तीसरा भी व्यक्ति था, ऐसा भी तो हो सकता है। वहां पे कोई तीसरा आदमी था? हमें ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला।
वहां कोई तीसरा था, ऐसा कोई सबूत आपको मिला क्या? ठीक है, मेरे क्लाइंट के खून करने की वजह क्या है? क्या ऐसा कोई सबूत मिला आपको? नहीं। नहीं, कोई वजह नहीं, फिर भी खून हो गया। हर हत्या के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, हर घटना के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। आज हमारी बहस का मुद्दा सिर्फ ये केस नहीं है। आश्चर्य सिर्फ इस बात का है कि इतनी भयानक हत्या होने के बावजूद एफआईआर में इस हत्या के पीछे ना तो कोई रीजन है, ना कोई मोटिव है और ना ही कोई गवाह। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस केस की अगली सुनवाई अगले महीने की 26 तारीख को होगी। थैंक यू सरिका। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम थैंक यू कह रहे हो? मैंने सोचा था इस संसार में मेरा कोई नहीं है, लेकिन तुम हो, मेरे लिए यही बहुत है। आदि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो, ठीक है ना? ये चिकनगुनिया यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है, हाँ। उस दिन रात को हाँ। कार में एक लड़की मिली थी। एक्सीडेंट? हाँ। फुल धमाल लड़की थी। क्या? उसके साथ 5 स्टार होटल में गया। बाप रे। फिर वहाँ से निकलने के बाद हाँ। जानते हो उसने मुझे तोहफा क्या दिया? क्या तोहफा दिया भाई? ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया मैम। यही मुझे उस कार में जबरदस्ती ले गया मैम। मुझे तो लगा था कि ये कार इसी की है। क्या? वो कार तुम्हारी नहीं, मेरी नहीं थी। चल अंदर जा। उसके बाद मैं उस लड़की के साथ एक कमरे में गया, वो भी एक फुल प्रूफ रूम में। फिर वो लड़की धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मजा आ रहा है ना जानू? उसके बाद मेरे हाथों को रस्सी से बांध दिया। क्यों रे, तेरे अंदर ये माया जाल भी है क्या? आप मुझे गलत समझ रही है मैडम, मैं बहुत ही सीधा तेरी तो अपनी बकवास बंद कर। अरे ऐसे चुप क्यों हो गया? बताना उसके बाद क्या हुआ? रोड से लड़कियों को पिकअप करता है तू? वो खूबसूरत लड़की भोले भाले लोगों को फंसाती थी। क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ। फिर मुझे वो बाथरूम में लेकर गई। जल्दी बता, आगे क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा मत कीजिए, मर जाऊंगा मैं। अभी बताती हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया ना? मैडम, कमिश्नर साहब आए हैं। वो कहाँ पर है? सर वो अंदर है सर। चलो। सर, हाल ही में इसी इलाके में 5 मर्डर और 6 रेप हुए हैं, तो पब्लिक पूछ रही है कि इसके लिए आप और आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सुनिए, हम 1 महीने में उस अपराधी को पकड़ लेंगे। अगर हमसे यह नहीं होता तो हम सीनियर से बात करेंगे और यह केस स्पेशल स्क्वाड को सौंप देंगे। वो मर्डरर या रेपिस्ट जरूर यही हो सकता है। आज से तुम दोनों अपना सारा काम छोड़कर इसे फॉलो करो और इसकी सारी एक्टिविटी को कैमरा से शूट करो। वो किस लिए सर? पहले जितना बोला उतना करो। सर भाई, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने कुछ भी नहीं किया। अगर मेरी जगह पर तू होता तो ये सवाल नहीं करता। देखा सुरेखा, तुम्हारी फोटोज, तुम्हारे पोस्टर्स पता नहीं कहां कहां से कलेक्ट करके लाया है। कहीं भी देखो तुम्हें तुम नजर आ रही हो, जहां भी देखो तुम्हारी ही फोटोज हैं। ये सब प्रसाद ने किया है आंटी। और नहीं तो क्या मैंने किया है बेटी। उसने अब तक की तुम्हारी सारी फिल्में, तुम्हारी फिल्मों की ओपनिंग्स और तुम्हारे टीवी इंटरव्यूज रिकॉर्ड करके अपने पास रखे हैं। ये ड्रेस देखो, तुम पहचानती हो ना इसे? हाल ही में तुमने ये ड्रेस जिस फिल्म में पहनी थी, उसके प्रोड्यूसर से मिलकर डबल रेट देकर उसने ये ड्रेस खरीदी है। अब तक मैं समझती थी कि प्रसाद बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान है, लेकिन मेरी फिल्म उन्हें इतनी पसंद है मैं नहीं जानती थी। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? कल तक वो लॉ की किताबें, लॉ के पॉइंट्स के बारे में बात करता था, लेकिन आजकल तुम्हारी फिल्में देखकर सिर्फ तुम्हारी बातें करता रहता है। लॉ की किताबें आजकल उठाना ही भूल गया है वो। अरे बेटी, तुम्हारी सारी फिल्मों के सारे डायलॉग्स उसे याद हो गए हैं। सच में बेटी, वो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हो गया है। सिर्फ वो ही नहीं, मैं और हमारे घर के सारे लोग तुम्हारे फैन हो गए हैं। हाय सुरेखा। हाय प्रसाद। क्यों बेटा, ऐसे क्यों देख रहा है? माँ, ये सब क्या है माँ? ओ, तुम्हें
चाय चाहिए? अभी लेकर आती हूँ। हाँ सुनिए आंटी, मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं बेटी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारा सीक्रेट मेरे सामने आ गया ना। सीक्रेट मतलब कौन सा सीक्रेट? कौन सा सीक्रेट? यही कि मैंने जिन फिल्म्स में एक्ट किया है वो तुम्हें बहुत पसंद है। ओह अच्छा, या ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो बताने से पहले तुम्हें पता चल गया ना। अच्छा, मैंने जितनी भी फिल्म्स की है उनमें बेस्ट डायलॉग कौन सा लगा तुम्हें? बेस्ट डायलॉग मतलब सभी बेस्ट डायलॉग? नो, तुम्हें सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा लगा? सबसे अच्छा डायलॉग मतलब उस फिल्म में स्टूडेंट लोग अपने हक के लिए बहुत ही शानदार डायलॉग बोलते हैं। मैनरिज्म वाला डायलॉग? हाँ वही। मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। एक बार वो डायलॉग सुनाओगी? तुम्हें आता है तो मुझे कहने क्यों कह रहे हो? तुम बोलोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नो, तुम ही कहो। जरूरी है क्या? मेरे जैसे एक्ट करके बोलना पड़ेगा। एक्ट करके बोलना पड़ेगा मतलब? प्लीज मेरे लिए। मूड नहीं बन रहा है तो बनाओ ना। बनाकर कहने के लिए भी तो मूड होना चाहिए ना। Don't act smart here. तुम्हारी मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ओहो, तो मम्मी ने सब बता दिया। ठीक है। सब कुछ तो बता दिया। अब सुरेखा के बारे में कुछ बताओ। सुरेखा ऐसे नहीं, मैं दिखाता हूँ। बहुत अच्छे, बेटे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, वो लोग क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं बेटा। शादी मतलब? दोनों के रिश्ते को एक होना ही शादी कहते हैं, और शादी के बाद ही ये दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये एक रस्म है। ये प्यार का वो बंधन है जिसमें एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं।